नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग खोटा निबंध जिसके लेखक डॉक्टर BN ओहदार हैं, उसका थर्ड निबंध 22 का बगरा काम कम डिस्कस करने वाले हैं। शीर्षक का अर्थ होता है कि बातें अधिक और काम कम। तो इसमें जो लेखक हैं वो इस बात को लेकर कि बातें अधिक और काम कम, इस बात को लेकर उन्होंने एक व्यंग किया है और इसीलिए यह जो है एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि कई दिन पहले अखबार में पढ़े थे, सो आप लोग भी जरूर पढ़े होंगे और नहीं तो सुन ले तो जरूर हो भे कि पाडरी कप्पन के एक बीड़ी मजदूर श्री S जयरमन लगातार 165 घंटा तक बात करते रहे। अब देखिए, यहाँ पे आपको चीज़ें याद क्या रखनी है कि उन्होंने किसकी नाम लिया है, S जयरमन, ठीक है। तो ये एक बीड़ी मजदूर थे जिन्होंने लगातार कितने घंटे तक बोला है, 165 घंटे, मतलब कि 7 दिन और 7 रात। कहाँ का ये मजदूर थे, तो बीड़ी मजदूर थे पहाड़ी कप्पम के। इसके बाद ये बताते हैं कि इस 7 दिन और 7 रात तक जयरमन भाई साइंस, राजनीति, अर्थशास्त्र, सिनेमा और आरो अनेक विषय पर बोले। मतलब दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं बचा जिस विषय पे जयराम भाई नहीं बोले। और जयराम भाई जो है ना, वो कोई बड़ा व्यक्ति नहीं थे, ये तो एक बीड़ी मजदूर थे। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया क्योंकि वो 7 दिन 7 रात तक लगातार 165 घंटा बोलते रहे थे। लेकिन मैं सोचता हूँ, लेखक बताते हैं कि इस बात से लोग जो है, उनके इस बात से कि वो लगातार इतने दिन बोले, लोग इस बात से दंग हो गए। लेकिन लेखक बताते हैं कि मैं तो इस बात से दंग होने वाली कोई बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बात करना तो हमारी संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। लोग कोई काम करे या ना करे, लेकिन बातें यहाँ पे खूब करते हैं। हमारे देश में नेता, अभिनेता, धार्मिक गुरु, खिलाड़ी, मजदूर सब बात करते हैं, कोई किसी से कम नहीं है बात करने में, ठीक है। प्राचीन काल से ही बात करने की जो परंपरा है हमारे देश में चलते आया है। स्वामी विवेकानंद केवल 0 विषय पर कई दिनों तक बात किए थे। नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके मंत्रिमंडल में जो तत्कालीन सुरक्षा मंत्री थे श्री कृष्णा मेनन भी कम बातूनी नहीं थे। लेकिन इन सभी को हराने का काम किया है एक मजदूर श्री जयरामन ने। जयरामन भाई पहले श्रीलंका, इनसे जो जयरामन भाई है, इनसे पहले श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे ने 159 घंटा 159 घंटा बजकने, मतलब बोलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो जयरामन भाई से पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था बोलने का, वो कपिल कुमार सिंधे जो श्रीलंका के रहने वाले थे उनका था, और इनका रिकॉर्ड जयरामन भाई ने तोड़ दिया। ज़्यादा बोलना तो हमारे खून में समाया हुआ है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हुआ तो उन्होंने चारों तरफ लिखवा दिया था कि बातें अधिक, बातें कम और काम अधिक, ये स्लोगन लिखवाए थे। तो ये कोई बात हुआ, हर समय काम ही काम? क्या हम लोग जानवर हैं? ये तो हमारी संस्कृति के ऊपर क्या है, हमला है, क्योंकि हमारी संस्कृति है अधिक बोलना। और लोग अगर कोई मना कर रहा है कि आपको अधिक नहीं बोलना है, इसका मतलब वो डायरेक्टली हमारे संस्कृति पे क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। तो जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये बात कहा था कि बातें कम करना है और काम अधिक करना है, तो वो डायरेक्टली हमारी संस्कृति पे क्या है, हमला है। ये लेखक बताते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ई तो आया संस्कृति के साइंसत, और संस्कृति के संकट तो सबले हमनी के बड़का साइंसत हके। कि अगर संस्कृति पे समस्या आया है तो वो समस्या जो है, संस्कृति का संकट जो है, सो सबसे बड़ा समस्या है। कि हमनी तो संस्कृति ले ही है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो संस्कृति से ही हैं, और यदि अगर संस्कृति नहीं बचेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। ताकर मज़ा देखो, इसका मज़ा देखिए कि जब इंदिरा गांधी ने हमारी संस्कृति के ऊपर हमला किया तो उनको ऐसा पटकनिया हुआ, ऐसा हार हो गया उनका। आरो करबे संस्कृति के ऊपर हमला। लेखक कहते हैं कि क्या और भी आप हमारी संस्कृति पे हमला करेंगे? बात तो सुपट लगे, बात तो बढ़िया है। इस महंगाई के ज़माना में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलता है, सिर्फ ये जो बजाकना है, अधिक बोलना है, वही हमें क्या मिलता है, फ्री में मिलता है। तैयो एकर में रोक टोक, तब भी इसमें क्या है, रोक टोक है। एटाए तो बेजाए, और ये तो क्या है, बेजाए है, अच्छा नहीं है। भसक से बजैक पार कर ली कि भेलक यदि राजीव गांधी कह देला गोरखा लैंड कर मांग ता बेजाय न।
कि क्या हुआ अगर राजीव गांधी कह दिए थे कि गोरखालैंड मांग करने वाले जो है वो बेजाय नहीं है, मतलब गलत नहीं है। ऐसने आरो एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले राजीव गांधी पंजाब जाए के बजकले रहत कि भिंडरावाला आतंकवादी नहीं है। कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले राजीव गांधी पंजाब जाके वहाँ बोले थे कि भिंडरावाले जो हैं वो आतंकवादी नहीं है, ये तो बड़का संत है। की होता है यदि गोरखालैंड एगो और भिंडरावाला बनते, क्या होगा अगर गोरखालैंड वाले एक बार फिर भिंडरावाला बन जाएंगे। इतने ना, हमनी के देश से एगो बेसी बजके के मौसम आता है। इतना ही नहीं, हमारे देश में एक मौसम आता है अधिक बोलने वाला, ज़्यादा बोलने का एक मौसम आता है हर 5 वर्ष के बाद। और ई मौसम में जे जितना बोलेगा, जितना बोलने सकेगा उतना बढ़िया है। जितना बोलेंगे ततना उनका नाम होगा। झूठे लंदे फंदे जते बजकते पार, जितना बोलना है, झूठ बोलना है आपको, लंद फंद बोलना है, जितना बोलना है, जते वादा, जितना वादा आप करने पारे उतना वोट आपको मिलेगा। ई तैर बगरा बैचकी के टटका फायदा। और इस बोलने का, इस बात अधिक बोलने का, ये जो मौसम होता है चुनावी मौसम, उस समय अधिक बोलने का टटका फायदा मतलब तुरंत फायदा होता है। और हमारी संस्कृति भी क्या होती है, बच जाती है। तो इसमें दोनों फायदा हो जाता है। एक तो आपको तत्काल फायदा हो जाता है अधिक बोलने का, कि आपका नाम फाम, आपको वोट ज़्यादा मिलता है, और इससे हमारी संस्कृति भी बची हुई रह जाती है। आगे लेखक बताते हैं कि हमरा तो बजकना, लेखक कहते हैं कि हमारा बजकना, जो हमारा बोलना है वो ये है कि एशिया के खेल रकम बगरा खेल गुलाक मध्य बेसी बज के टाव रखल जाए। कि एशिया का जो खेल होता है, एशियाई खेल होता है, उसमें एक खेल अधिक बोलने वाला खेल को शामिल किया जाए। यदि ऐसा होवे पारे, अगर ऐसा हो गया तो निश्चय हमारे देश खातिर एगो स्वर्ण पदक गारंटी भाई जेते। कि निश्चित ही हमारे, अगर ऐसा हो गया कि अधिक बोलने का खेल एशियाई में शामिल किया गया, तो निश्चित ही हमारे देश को एक स्वर्ण पदक मिलेगा। एखन तो सभे केहू छूछे पीटी उषा के मुंह ताकले हत। कि इस समय जो लोग हैं भारत के, वो सिर्फ पीटी उषा के मुंह ताकले हैं कि वो क्या करेंगी, स्वर्ण पदक लेके आएगी। की करती भला पीटी उषा एक लक, तो पीटी उषा अकेले क्या करेगी, 4 गो स्वर्ण पदक तो भारत के लाई देली, 4 गो स्वर्ण पदक तो वो भारत के लिए ले आई। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि निबंध में कितना स्वर्ण पदक लाने की बात किया गया पीटी उषा के द्वारा, तो 4 स्वर्ण पदक। बाकी खिलाड़ी तो खाए खाए के भूसा भय गए, और बाकी खिलाड़ी जो हैं वो खा खा के भूसा हो गए। एखन तो भारतीय के लोग कहतन धन बापे बेटी पीटी उषा। और इस समय जो भारत के लोग हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि धन है पीटी बापे बेटी पीटी उषा, जो भारत के लाज रखल दिली, जो भारत की क्या की है, लाज रख दी है। बेचारी उषा गुलिन तो सब दिने भारतीय के लाज ढांपले अले। जो उषा, पीटी उषा है, वो तो भारत की लाज हमेशा से बचाते आई है। चाहे मर्द ओखनी कतनो पोड़वथिन जरौथिन, कि कितना भी मर्द उसको क्रिटिसाइज करे, उनको बोले, लेकिन वो हमेशा भारत की लाज बचाते आई है। भारतीय मर्द के दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन भारत का जो मर्द हैं, पुरुष हैं, उनको दोष देना ठीक नहीं है। क्योंकि भारत के जो मर्द हैं वो औरत को और बेटी को देवी मानते हैं। उनको दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और ना जाने कहते कहते देवी के पूजा करते हैं। और 5 बरस हर साल करोड़ों रुपया का पंडाल बना के उनके प्रति खर्च किया जाता है। ये कोनो पहचान तो नहीं, ये कोई बर्बादी तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है। यदि एक दूगो बेटी छुआ कुइया डांडी झाँप दई मोरे, अगर कोई एक दूगो बेटी जो है वो कुआं में डूब के मर जाती है, पंखा से फांसी लगा के मर जाती है, तो इनमें मर्दे के कोई दोष नहीं है। मर्दे तो करता भला, मर्द क्या करते हैं, सिर्फ भला करते हैं। नेता अभिनेता सभी जोर जोर से बजके हैं। जो नेता और अभिनेता होते हैं वो सिर्फ जोर जोर से ये बोलते हैं कि दहेज हटाओ, नारी को मानवीय मानो, दहेज हटाओ और जो नारी है उसको मानवीय मानो, मनुष्य मानो। ये छोड़ के आर की करता, और ये बोलने के छोड़ के वो क्या कर सकते हैं, सोझे बजकना तो हमनी के देश की परंपरा, ज़्यादा बोलना तो हमारे देश की क्या है, परंपरा है, शैले बजकत है, इसीलिए वो लोग बोलते रहते हैं। हाँ तो देखा, हमू बजकते बजकते कहाँ से कहाँ पहुँच गए लो। लेखक कहते हैं कि देखिए हम भी बोलते बोलते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। की करबे, हमू तो भारतीय के लोग, क्या कीजिएगा, हम भी तो भारत के लोग हैं, इसीलिए बोलते बोलते पहुँच गए। हाँ तो हम बजकते हलों की आबरी हमनी के कोशिश करे चाहिए कि एशियाई खेलों बेसी बजकना कंपटीशन शामिल करल लेल जाए।
तो लेखक बताते हैं कि हम भी बोल रहे थे कि हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि एशिया के खेल में देसी बजाय ना ज़्यादा बोलने वाला कंपटीशन शामिल करना चाहिए। किले के भारत के बाकी खिलाड़ी गुलिन तो भारत के नाम ऊंचा कर देला कि बाकी खिलाड़ी जो भारत के हैं वो भारत के नाम तो कर ही दिए हैं। क्या जाने कि अब की बार पीटी उषा स्वर्ण पदक ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। कम से कम एक स्वर्ण पदक तो गारंटी रहेगा। अगर एशियाई खेलों में अधिक बोलने का कंपटीशन शामिल कर दिया जाए तो एक स्वर्ण पदक तो गारंटी रहेगा कि भारत को मिलेगा। बेस तो तोहिनियो कोशिश करबे। ठीक है, आप लोग भी इस बात के लिए कोशिश कीजिएगा कि एशियाई खेलों में ये शामिल किया जाए। इतने उसके बाद लेखक कहते हैं कि इतने बजकी के जाहो, और इतना ही बोल के हम क्या करते हैं, जाते हैं। इस प्रकार खोटा निबंध यहाँ पे तीसरा समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।